नमस्कार दोस्तों, टैट क्लासेस विद स्नेहा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस क्लास में सी टैट 2024 के लिए सीडीपी के क्वेश्चंस की क्लास को लेकर आया हूँ। और यह जो क्लास है प्रीवियस क्वेश्चन पर आधारित क्लास है। और ये जो क्लास सीडीपी के ली गई है वो 20 अगस्त 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ था प्रीवियस ईयर का, उस क्वेश्चन पेपर से ली गई है। और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के समालोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों, इसका राइट जवाब क्या बनेगा। तो इसका सही आंसर की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों, ये प्रश्न जो है यहाँ पर सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका होती है। तो समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका होती है, आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर का चयन करना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है। तो व्हाट डज इंक्लूसिव एजुकेशन इंटेल। तो थर्ड का आंसर आप लोग दीजिए यहाँ पर, क्या बनेगा दोस्तों। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणामस्वरूप पाठ्यचर्या में लचीलापन, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। समावेशी शिक्षा से आशय उस शिक्षा प्रणाली से है जिसमें एक सामान्य छात्र एक दिव्यांग छात्र के साथ विद्यालय में अधिकतर समय बिताता है और इस शिक्षा प्रणाली में व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणामस्वरूप पाठ्यचर्या में लचीलापन रखा जाता है, जिससे कि सभी प्रकार के विद्यार्थियों के स्तर के अनुसार उसमें परिवर्तन किया जा सके और दिव्यांग बालकों के पाठ्यक्रम को पूर्ण करने में सुविधा हो सके। लचीला पाठ्यक्रम का तात्पर्य ऐसे पाठ्यक्रम से है जो प्रत्येक प्रकार के बालकों के लिए अनुकूल है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर अभिकथन ए दिया गया है, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जीन पियाजे और लियो गायसुकी के दृष्टिकोण से भिन्नता है। कारण आर यहाँ पर दिया गया, खोज अधिगम में शिक्षक अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5 है। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा समूह उन विशिष्टताओं का सही ढंग से उल्लेख करता है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के बीच आमतौर पर भिन्न होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आप सही विकल्प का चयन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। ए और बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो ए और बी, समझ की अग्रवर्ती गहनता और सीखने की तेज गति, यहाँ पर सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, श्रवण बाधिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आप सही विकल्प का चयन कर सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। श्रवण बाधिता बच्चे के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 है, समावेशन के संदर्भ में पाठ्यचर्या सीखने की अपेक्षाएं में समान है जबकि यहाँ पर आपको फिल करना है में वे भिन्न है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या बनेगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बनेगा, समायोजन संशोधन, रिकमेंडेशन मॉडिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर आपको बताना है इनमें से कौन सा जो कथन है वो सही नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थियों को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। तो आंतरिक अभिप्रेरणा का इनमें से कौन सा उदाहरण है। ऑप्शन है, शिक्षक को प्रभावित करने के लिए परियोजना को पूरा करना, व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्ययंत्र बजाना, डांट से बचने के लिए पढ़ाई करना। ऑप्शन डी है, पुरस्कार राशि के लिए एक प्रतियोगिता में भाग लेना। तो आप लोग आंसर
दीजिए। यहाँ पर जो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर अभिकथन दिया गया है, शिक्षकों को विद्यार्थियों में विशेष जाति समूह के बारे में रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। कारण आर है, शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों में समालोचनात्मक आत्मचिंतन के लिए प्रोत्साहित करना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, महारत, निपुणता लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास्टरी गोल्स एंड परफॉर्मेंस गोल्स? महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो यहाँ पर आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। महारत लक्ष्य अपने कौशल और कार्य की समझ में सुधार करने पर केंद्रित होते हैं, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य उच्च ग्रेड प्राप्त करने, बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने पर केंद्रित होते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर 12, भाई बहन के रिश्ते या रिश्तों को सबलिंग रिलेशनशिप। तो 12 का आप लोगों को आंसर देना है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा पहले ही ऑप्शन हो जाएगा, माता पिता और साथियों के साथ संबंधों से भिन्न होते हैं और बाल्यावस्था में सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए दिया गया है, बच्चों के बीच विकासात्मक दरों में काफ़ी भिन्नताएं मौजूद होती हैं। और कारण आर है, विकासात्मक अंतर आनुवांशिक और अनुभवात्मक विविधताओं की जटिल अंतःक्रिया का एक अनिवार्य परिणाम है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपको देना है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित कथन में विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है? जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण से वंचित रहते हैं, उन्हें बाद के जीवन में भाषा चुनने में थोड़ी कठिनाई होती है। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए है, भाषा का विकास पूरी तरह आनुवांशिकी पर निर्भर है। भाषा और अनुभूति जटिल रूप से परस्पर है। विकास व्यवस्थित और अप्रत्याशित होता है। ऑप्शन डी है, भाषा के विकास एक संवेदनशील काल है। तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, भाषा के विकास का एक संवेदनशील काल है। देयर इज ए सेंसिटिव पीरियड ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15 है, वह विद्यार्थी जो पठन वैकल्य से जूझ रहे हैं को पढ़ना सिखाया जा सकता है। तो यहाँ पर 15 का आंसर क्या बनेगा दोस्तों? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रणालीगत ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बोध आधारित शिक्षण का अंतर्निहित सिद्धांत यह विश्वास है कि शिक्षार्थियों की क्षमताएं और आवश्यकताएं विविध हैं, जिन्हें मानक निर्देशों पर ध्यान केंद्रित किए बिना पूरा नहीं किया जा सकता, और शिक्षार्थी निष्क्रिय प्राप्तकर्ताओं शिक्षक के पास सही ज्ञान है। ऑप्शन सी दिया गया है, ऐसा करने के लिए एक सुविधाजनक वातावरण प्रदान किए जाने पर शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। शिक्षार्थी कम जानते हैं और शिक्षण में विद्यार्थियों के लिए तथ्यों का प्रसारण शामिल है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, ऐसा करने के लिए एक सुविधाजनक वातावरण प्रदान किए जाने पर शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जटिल समस्याओं से जूझ रहे अमन के समस्या समाधान कौशल विकसित करने में एक शिक्षक किस प्रकार मदद कर सकता है? तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आप सही विकल्प का चयन कर सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का, उसे मंथन करने और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। जटिल समस्याओं से जूझ रहे अमन के समस्या समाधान कौशल विकसित करने में एक शिक्षक उसे मंथन करने और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करके मदद कर सकता है, क्योंकि जब बालक अपसारी सोच रखते हुए किसी समस्या के बारे में स्वयं से विचार करेगा तो उसे उन समस्याओं के समाधान आसानी से मिल जाएंगे और इस प्रकार बालक सृजनशील कार्यों में भी अपनी सहभागिता सुनिश्चित करेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए एक अनुकूल कक्षा का वातावरण किस पर केंद्रित होता है? ऑप्शन ए दिया गया है, सजा और शर्मिंदगी के डर पर, सहकारी अधिगम पर, प्रतिस्पर्धी लोकाचार पे, अनुबंधन और पुनर्बलन पे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कोऑपरेटिव लर्निंग, सहकारी अधिगम पर आधारित
केंद्रित होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लीव वाइगोस्की का मानना था कि विकास प्रकृति में असंगत है, असंतत है। ऑप्शन बी है अनुवांशिक प्रोग्रामिंग का खुलासा है, सीधे परिपक्वता के परिणाम से होता है, सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है। तो 19 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी होगा दोस्तों, सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है। लीव वाइगोस्की का मानना था कि विकास सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है, और वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास पर सामाजिक कारकों जैसे कि परिवार है, समाज है, विद्यालय, मित्र मंडली और उसका परिवेश और भाषा का प्रभाव पड़ता है। संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और इनके सिद्धांतों को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 20 है। यहाँ पर पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं इनमें से कौन सी हैं, जो कि आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा, बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करती हैं, रिप्रेजेंट यूनिवर्सल पैटर्न्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन। पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये अवस्थाएं हमेशा एक ही क्रम में होती हैं। प्रत्येक अवस्था पूर्व अवस्था में सीखने पर आधारित होती है। पहली अवस्था की बात करें तो संवेदी गामक अवस्था होती है, जन्म से 2 वर्ष, और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक, और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष तक। तो आप ध्यान रखिएगा, ये 4 अवस्थाओं को बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा है। तो इनमें से आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा। वह संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 22 है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ये है, प्रत्येक वर्ष लता जो कि कक्षा 7th की शिक्षिका है, उनके क्षेत्रों में करियर पर चर्चा करने के लिए एक महिला गणित प्रोफेसर और एक पुरुष नर्स को अपनी कक्षा में आमंत्रित करती है, और कारण आर है, लैंगिक जेंडर अंतर जन्मजात और समाज के माध्यम से अधिकृत नहीं है। तो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो राइट जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा। ए सत्य है परंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 23 की बात करेंगे। इन ए प्रोग्रेसिव क्लासरूम द स्टूडेंट्स, एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी, ऑप्शन ए दिया गया है, अधिक प्रश्न नहीं पूछते, ऑप्शन बी है शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं, ऑप्शन सी है एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं, ऑप्शन डी है स्वयं से प्रश्न पूछते हैं। ऑप्शन आपको बताना है सही इनमें से कौन सा है, सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, BCD ऑप्शन जो है सही जवाब बनेगा। एक प्रगतिशील कक्षा, प्रगतिशील शिक्षा का वह भाग है जो प्रत्येक बच्चे की क्षमता को ध्यान में रखती है ताकि विकास के दौर में कोई भी बालक पीछे न रह जाए। यह सामग्री और अनुभवों से जुड़कर शिक्षार्थी के कौशल और समझ को बढ़ाने पर जोर देती है, बच्चों को करके सीखने के लिए प्रोत्साहित करती है। प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं, एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं, स्वयं से प्रश्न पूछते हैं, और इस प्रकार वे ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। तो इसलिए BCD जो विकल्प है सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर फिल करना है, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को क्या कहा जाता है और इन्हें कैसे सीखा जाता है। तो 24 का आप लोग आंसर दीजिए। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। जेंडर भूमिकाएं बाल्यावस्था की सभी अवस्थाओं से लेकर वयस्कता में भी, ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 25, बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच विविधता के सम्मानपूर्ण विचार का समर्थन करता है। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है बुद्धि वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होती है, ऑप्शन बी है बुद्धि आनुवांशिक कारकों से प्रभावित नहीं होती, बुद्धि को मापने के लिए बुद्धिलब्धि परीक्षण ही एकमात्र साधन है, और ऑप्शन डी है बुद्धि बहुआयामी है और समय के साथ बदल सकती है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 25 का आंसर क्या बनेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी, बुद्धि बहुआयामी है और समय के साथ बदल सकती है। इंटेलिजेंस इज मल्टी डायमेंशनल एंड कैन चेंज ओवर टाइम, ऑप्शन डी जो है सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से किसने सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया? हु अमॉन्ग द फॉलोइंग क्रिटिक्यूज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस एंड प्रपोज्ड एन अल्टरनेटिव थियरी ऑफ इंटेलिजेंस? तो 26 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, हावर्ड गार्डनर। हावर्ड गार्डनर ने सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया, जिससे गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत कहते हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि बुद्धि कई क्षमताओं के समूह में आती है और इसमें उन्होंने बुद्धि के 8 प्रकार बताए। पहला भाषाई बुद्धि, दूसरा संगीत बुद्धि, और तीसरा तार्किक गणितीय बुद्धि, चौथा स्थानिक बुद्धि, पांचवा शारीरिक गतिज बुद्धि, और छठा अंतःवैयक्तिक बुद्धि, सातवां अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, और आठवां प्रकृतिवादी बुद्धि। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना कैरल गिलिगन द्वारा। आपको यहाँ पर बताना इसका राइट जवाब क्या बनेगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए, नैतिक तर्क में लैंगिक विभिन्नता की उपेक्षा करने के लिए की गई है। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना कैरल गिलिगन द्वारा नैतिक तर्क में लैंगिक विभिन्नताओं की उपेक्षा करने के लिए की गई है। गिलिगन कोहलबर्ग के अनुसंधान सहायकों में से एक थे। उनका मानना था कि कोहलबर्ग का सिद्धांत गिलिगन ने महसूस किया कि महिलाएं कोहलबर्ग द्वारा विकसित विकास के उन्हीं 3 चरणों से गुजरी, लेकिन नैतिक मुद्दों पर अलग अलग दृष्टिकोण होने के कारण महिलाएं नैतिक मुद्दों पर पुरुष की तुलना में अलग अलग तरह से तर्क करती थीं, परंतु पुरुषों की तुलना में महिलाओं के सोचने के तरीके को अक्सर कम महत्व दिया जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट है, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अधिसंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहती है, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी होगी? तो 28 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना कि वे स्वयं अपने अधिगम पर चिंतन करें और अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है 29, निम्नलिखित कथनों पर को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करिए। अभिकथन ये है, शिक्षकों को संकल्पना को मजबूत करने के लिए विद्यार्थियों को अपने स्वयं के संकल्पना के उदाहरणों और गैर उदाहरणों की पहचान करने के लिए कहना चाहिए। कारण आर है, उदाहरणों के बारे में सोचने में संकल्पना को मजबूत किया जाता है, जबकि गैर उदाहरण विद्यार्थियों को भ्रमित करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए सही है परंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अधिगम के सामान्य सिद्धांत बताते हैं कि विद्यार्थी बेहतर रूप से सीखते हैं यदि शिक्षक, ऑप्शन ए दिया गया है, पहले अवधारणा को उसके प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत करें और फिर उसके भौतिक रूप पर आएँ। बी है, पहले उस पर चर्चा करें जिसके बारे में विद्यार्थी को नहीं पता और फिर उस पर आएँ जो विद्यार्थी पहले से जानते हैं। ऑप्शन सी है, पहले अवधारणा का संपूर्ण रूप से परिचय दें और फिर उसकी बारीकियों पर आएँ। ऑप्शन डी है, पहले तर्क और कारण के संदर्भ में अवधारणाओं पर चर्चा करें और फिर विचारों को सत्यापित करने का अवसर दें। तो यहाँ पर 30 का क्वेश्चन का आंसर आपको देना है दोस्तों। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, पहले अवधारणा का संपूर्ण रूप से परिचय दें और फिर उसकी बारीकियों पर आए। ये ऑप्शन जो है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अधिगम के सामान्य सिद्धांत बताते हैं कि विद्यार्थी बेहतर रूप से सीखते हैं यदि शिक्षक पहले अवधारणा का संपूर्ण रूप से परिचय दे और फिर उसकी बारीकियों पर आए। इससे जब बच्चे अवधारणाओं का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो उनमें उन अवधारणाओं की छोटी से छोटी बारीकियों को खोजने की क्षमता विकसित हो जाती है। तो दोस्तों ये रहे CDP के 30 क्वेश्चंस को आपने इस क्लास में सॉल्व किया और ये जो क्वेश्चंस आपको कराए गए हैं वो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर 20 अगस्त 2023 को जो हुआ था उस पेपर से आपने सॉल्व किए और इसी तरह से आप लोग 2023 के सभी ऑनलाइन पेपर के जो क्वेश्चंस हैं आपको इस चैनल के माध्यम से सॉल्व कराए जाते रहेंगे। तो आप लोग यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।